वंदे मातरम पर बहस के दौरान सत्ता पक्ष और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी विधायकों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान सपा विधायक आलम बदी ने वंदे मातरम गीत को सीधे सीधे विवादित करार दिया। बहस में बोलते हुए सपा के सबसे उम्रदराज विधायक आलम बदी ने कहा कि जब ये गीत बना है तब से ही विवादित रहा है। इसी के बाद हंगामा हुआ। बीजेपी ने आलम बदी के इस बयान पर पलटवार किया। नंदकिशोर गुर्जर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण वाला चेहरा आखिरकार सामने आ ही गया। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सदन में ही समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। एक गीत वंदे मातरम का 150 साल जश्न मना रहे हैं। ये गीत जब से आया, इस गीत को कंट्रोवर्शियल माना गया। पूरे देश ने इसको कंट्रोवर्शियल गीत कहा, लेकिन लोग पढ़ते हैं, हम भी सुनते हैं। और समाजवादी पार्टी की जब सरकार होती है तो वंदे मातरम का नारा नहीं लगाते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो वंदे मातरम का नारा नहीं लगाते हैं। ये नारा लगाते हैं समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लाट हमारा है। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। वंदे मातरम का इनसे कोई लेना देना नहीं है। वंदे मातरम से इनका कोई लेना देना नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2014 में जब देश की कमान संभाली तो उन्होंने कहा हर गरीब को पक्का मकान मिले, ये है वंदे मातरम। हर गरीब को न्याय मिले, ये है वंदे मातरम। हर गरीब को पीने का पानी मिले, ये है वंदे मातरम। हर गरीब को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी मिले, ये है वंदे मातरम। और ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये समाजवादी पार्टी के लोग, इनके बारे में कहना चाहता हूं सभापति महोदय, नकली चेहरा सामने आए, असली फितरत छिपी रहे। क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी असली फितरत छिपी रहे। इनका चेहरा साफ हो गया है। मुझे लगा था शुरू में समाजवादी पार्टी इस बात का समर्थन करेगी, वंदे मातरम के साथ खड़ी होगी, लेकिन उनके एक सदस्य ने जिस तरह से वंदे मातरम को कंट्रोवर्शियल बताया, इससे एक जो भारतीय है जिनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया, वो जो सच्चा हिंदुस्तानी है, वो समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। ये वही लोग हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को भूमाफिया कहते थे और जिन्होंने भारत माता को डायन कहा, तो ये इनका चेहरा सामने आया। पूरे प्रदेश की और देश की जनता ने देखा है। और हमारे सहयोगी मनीष यादव लगातार हमारे साथ बने हुए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। मनीष, कोरियन कफ सिरप हो या फिर वंदे मातरम, कल अगर बात करें तो शीतकालीन सत्र पर इन दोनों मुद्दों को लेकर के सियासी तापमान काफी ज्यादा नजर आया, काफी बढ़ा हुआ नजर आया। कैसे वार पलटवार का दौर देखने को मिला, बताइए मनीष दर्शकों को। देखिए, कोडिन कफ सिरप मामले पर मुख्यमंत्री ने कल विपक्ष को जवाब दे दिया है। उन्होंने बताया है कि जो बातें कही जा रही हैं कि मौतें हुई हैं कोडिन कफ सिरप से, वो एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। कार्रवाई हुई है, एफआईआर का जिक्र किया, कितने मुकदमे दर्ज किए उनका जिक्र किया, जो कार्रवाई हुई है बुलडोजर की जो होनी है उसकी भी बातें बताई और ये हिदायत भी दे दी कि उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोग चिल्लाए नहीं, क्योंकि ज्यादातर जो अब तक चीजें निकलकर सामने आई है उसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं की भागीदारी इस पूरे मामले में है, तो वो भी मुख्यमंत्री ने कहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हंगामा करते रहे, वेल में आकर हंगामा किया। वंदे मातरम की चर्चा जब हुई तो शिवपाल सिंह यादव, जो कि वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के, उनका कहना है कि वंदे मातरम से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, देशभक्ति का गीत है, मातृभूमि से जुड़ा हुआ गीत है और इसको जब गाते हैं तो मन में एक असीम हर्ष और उल्लास का माहौल भी बनता है। लेकिन ये जो चर्चा हो रही है, ये जानबूझकर जो जनहित के मुद्दे हैं, जो किसान, महिला, युवाओं के मुद्दे हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए हो रही है। मुख्यमंत्री भी इस चर्चा में शामिल हुए। उनका कहना था कि कांग्रेस ने 1937 में जिन्ना के दबाव में आकर इस गाने में संशोधन किया था, कुछ अंश हटाए थे, तो इस मामले में कांग्रेस दबाव में आई और खासतौर पर तुष्टीकरण की जो सियासत कांग्रेस लेकर आगे बढ़ रही थी, जिसे समाजवादी पार्टी अब आगे बढ़ा रही है। तो ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति के आगे इस तरह की जो देश भक्ति की चीजें हैं उसमें भी संशोधन कर देती है। संशोधन की बात बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष यादव तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अगली खबर भी लखनऊ से, जहां केजीएमयू धर्म परिवर्तन पर डिप्टी सीएम ने कहा सरकार ने मामले में